कभी भी नहीं बोलते कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ या सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मेरी अगर वो दिमाग में मेरे चढ़ गया तो शायद मेरी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। दिमाग में मेरे चढ़ गया तो शायद मेरी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत सिंह मारवा, यू टैलेंट और यूटी न्यूज़ से। जैसा कि मैं मोस्टली टैलेंट के बाद अपना व्यू देता हूँ, लेकिन मान्या जी का मैंने जो इंटरव्यू लिया था या हम उनको शूट करके आए थे, तो ये हमारा सेकंड एपिसोड है। इसमें मान्या जी ने जो बातें कही हैं ना, अगर हम उसको गौर से समझेंगे ना तो हमारे जीवन में बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यह वीडियो पहले डाला है कि इसको बड़ी गहराई से सुनना समझना, क्योंकि ये बातें मुझे एक्चुअली में मेरे दिल में घर कर चुकी हैं। ये सच्चाई है बिल्कुल। इतने बड़े सेलिब्रिटी बनने के बाद वो जो बातें कर रही हैं ना, वो बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई बातें कर रही हैं। वो हमें समझा रही हैं, हमें शीशा दिखा रही हैं, तो हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हम खुद नहीं देखते तो फिर गलती हमारी है। उनके जो व्यूज़, जो उनके विचार और इतनी हकीकत इस तरह से बयान कर रही हैं कि हम तो यही कहेंगे दिल से कि भगवान उनको खूब तरक्की दे। जब तक वो अपना स्टूडेंट्स को लेक्चर और अपने जीवन के एक्सपीरियंस बताते रहे हैं, तब तक पूरे लेक्चर में मोस्टली उनकी आंखों में नमी थी कि वो उन चीज़ों को याद कर कर के वो हमें बोल रही थी जो उनके साथ बीती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और बस यही है, छोटा सा क्लिप है आपके लिए। तो प्लीज़ इसको एक बार, इनके पूरे एपिसोड 3 या 4 एपिसोड आएंगे इनके, तो इसको देखना और ये आपको लाइफ में बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस आपको होगा और इसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो धन्यवाद। देखिए, मान्या सिंह जी सुपर सेलिब्रिटी, मैं तो ये बोलूँगा कि जो माइनस से टॉप पे पहुँचता है वो सुपर सेलिब्रिटी होता है। तो ये सुपर सेलिब्रिटी हैं और आगे भी देखते रहिए यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़। धन्यवाद। तो मैं हमेशा सीखती हूँ। मैंने यहाँ भी सीखा है। अब जब मैं एंट्री कर रही थी तो लोगों के अंदर इतना एंथुसियाज्म था कि कौन आ रहा है, ताली बजाना है, ज़ोर से खुश होना है। तो ये भी एक मेरी सीख है कि हर तरीके से क्यूरियस रहिए। एज अ आर्टिस्ट आपको क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको सीखते रहना है। और जितना हम यहाँ सीखते हैं उतना ही हम बाहर भी सीखते हैं। तो अपनी आँखें, अपने कान हमेशा खुले रखने का, हर छोटी सी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना सीखिए। कि जिस दिन आँखें, अपने कान हमेशा खुले रखने का, हर छोटी सी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना सीखिए। कि जिस दिन आप, किसी को एक्टर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, जैसे भी आपको काम करना है, आपकी एक्सपीरियंस ही आपको हेल्प करेगी और वो लाइव एक्सपीरियंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जब आप असली दुनिया में जाएंगे तो आप फोड़ ही देंगे फिर सीधा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हेलो मैम, मैं कुंवरपाल सिंह हूँ। आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ये छोटे से गाँव से, आपने किस तरीके से आप आगे की तरफ पहुँचे और किससे आपने इंस्पिरेशन मिली आपको कि मेरे को आगे यही बनना है? क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे जैसे ही हैं, क्योंकि वो सोचते तो हैं कि हमें बनना है, लेकिन इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बनना है तेरे को, शक्ल देखिए अपनी। इस तरीके से लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं कि रहने दे, जाकर जा छोटी मोटी नौकरी कर ले, तेरे बस की कुछ नहीं है करना। तो आपको किससे मोटिवेशन मिला और आप किस तरीके से आगे पहुंचे, किस तरीके से मॉडलिंग की दुनिया में आपने कदम रखा? पहला मैं मॉडल नहीं थी कभी और ना ही कभी मैंने मॉडलिंग किया। मैंने तो सिर्फ थोड़ा बहुत रैंप वॉक किया क्योंकि मुझे वो पैजेंट में एक प्रेजेंटेबल लगना था, बस। जैसे मैंने बोला, मैं हर छोटी चीज़ से सीखती हूँ, अभी भी सीखती थी। देखिए, ये आप देखिएगा ना, जो इतिहास लिखते हैं हमेशा छोटे से गांव से आते हैं। और सबसे बेसिक बात तो होती है, क्योंकि हम जब छोटे से गांव से आते हैं तो हमारे पास खोने को कुछ होता ही नहीं है। ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास माँ बाप का प्रेशर है। हाँ, एक टाइम होता है, एक उम्र होती है जहाँ पे माँ बाप बोलते हैं कि अरे कुछ और कर ले, यहाँ नहीं हो रहा है, तो वो होता है। लेकिन आप क्या खुद से ये क्वेश्चन करते हो कि क्या मैं अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ? लेकिन आप क्या खुद से ये क्वेश्चन करते हो
कि क्या मैं अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत ये नहीं होता कि आप जाके ऑडिशन दो या लोगों से मिलो। मेहनत ये होता है कि हम अपने क्राफ्ट पे कितना काम कर रहे हैं। लाइक अपेरेंटली मैं कुछ डायरेक्टर्स से मिली थी, फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप सर, शिवम नायर सर। वो फीस नहीं देखते, वो टैलेंट देखते हैं। वो आपकी आंखें देख के बता देंगे कि आप कर पाओगे या नहीं। तो आप अपने क्राफ्ट पे उतना काम करो। मेरे लिए भी आसान नहीं था। मतलब होता है ना कि लड़कियों के लिए बोलते हैं कि ठीक है शादी हो जाएगी चली जाएगी, पराया धन होती है लड़की, ये तो गाँव का बात होता है। मुझे भी बोला गया था, लेकिन अगर मैं उनकी आवाज़ सुनती तो शायद मैं खुद की आवाज़ नहीं सुन पाती। तो उस चीज़ ने मुझे कभी रोका नहीं है पैसे, जुगाड़ करेंगे, ऊपर वाला अपने साथ है, मेहनत करेंगे, धक्के मिलेंगे, धक्के खाएंगे, वो तो नेचर है। अगर नहीं है पैसे, जुगाड़ करेंगे, ऊपर वाला अपने साथ है, मेहनत करेंगे, धक्के मिलेंगे, धक्के खाएंगे, वो तो नेचर है। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक स्टेप होता है कि आप एक फर्स्ट स्टेप क्लियर करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत फेमस है यूपीएससी यहाँ पे। तो आप पहले प्रिलिमिनरी देते हो, मेंस देते हो, फिर आप इंटरव्यू देते हो, फिर आप वहाँ क्रैक करते हो, राइट। इट्स द सेम थिंग फॉर दिस प्रोफेशन ऑल्सो, कि आपका ये जो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता है ना, आपका प्रिलिमिनरी यही है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कीप एट इट, मेहनत करते रहो। हाँ, लाखों लोग हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को गुडी नहीं दूंगी, इजी नहीं है। मैं एक बड़े अच्छे डायरेक्टर से मिली थी और उन्होंने मुझे मेरे मुंह पे बोला था कि आसान नहीं है, तू डिसाइड कर ले तेरे को करना है या नहीं। ये नहीं कि तुम्हें फ्लावर वॉक मिलेगा कि नहीं सब बिछा हुआ है तुझे करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। ब्यूटी पैजेंट वाला मेहनत अलग था, बन गई मैं मिस इंडिया, वो अभी अलग रखते हैं, वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। वो हिम्मत होनी चाहिए। जब आप किसी ऑडिशन में जा रहे हो, फेल हो रहे हो, नेक्स्ट डे उसी पैशन से आपको दोबारा उसी ऑडिशन में जाना है। 1000 बार फेल होगे, एक बार क्लियर होगा। ये है वहाँ का सक्सेस रेट। और ये मैं सच में नहीं डरा रही, रियलिटी है। अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि बहुत आसान है, मेहनत करो हो जाएगा, नहीं, ये मेहनत का बाप है। आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डबल मेहनत करने वाले बॉम्बे में हैं अभी। तो आप एक्स फैक्टर क्या है आपका, आप अपना क्राफ्ट कितना अच्छा रखते हो, क्योंकि एक्टर्स बहुत कम है। सबको शाहरुख खान बनना है, सॉरी आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सबको सलमान खान बनना है, सबको आयुष्मान खुराना बनना है, सबको अनुराग कश्यप बनना है, लेकिन अपनी क्राफ्ट पे कोई काम नहीं करता है। सबको चाहिए कि मुझे मीडिया अटेंशन मिले, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिले, लेकिन एक्टिंग में पैसे ही नहीं है अभी। जब आप जाओगे बेसिक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप लिटरली जब तक एक लेवल पे नहीं पहुंचोगे, जब तक आपकी 2-3 फिल्में हिट ना हो जाए या वेब सीरीज़ हिट ना हो जाए, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तब तक आपको जूझना पड़ेगा, तब तक आपको लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, वड़ा पाव खाना पड़ेगा। बॉडी 6 ऐप से काम नहीं मिलता गाइस, आपकी क्राफ्ट से काम मिलता है। सी पंकज त्रिपाठी, ही डजंट हैव अ 6 ऐप, उनके पास नहीं है। मनोज बाजपेयी सर, उनके पास 6 ऐप्स नहीं है, बट वो आज के टॉप एक्टर्स हैं। हर वेब सीरीज़, हर फिल्म में उनका डिमांड है। डायरेक्टर्स, वो पूरे दिन अपने राइटिंग्स में बैठे रहते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं होती। क्योंकि एक चीज़ मैं अनुराग सर से ही बात करी थी और मैंने ऐसे ही बात किया। उन्होंने बोला कि जिसके पास पैशन है वो यहाँ रुक सकता है, जिसके पास नहीं है वो सेम ट्रेन पकड़ के वापस अपने गांव चला जाए। तो इस इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो आप कहाँ से आते हो फ़र्क नहीं पड़ता, कि मोस्ट ऑफ द क्राउड छोटे गांव से ही आती है। जिनके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए भी इजी नहीं होता, क्योंकि उनको हर स्टेप पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। हमारे लिए तो आसान भी है कि जब हम एक ब्रेक मिलेगा हम कुछ करेंगे तो फिर हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट उनके लिए हर फिल्म प्रूफ करना रहता है। तो इमेजिन उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो कभी अपने दिमाग में मत रखना कि अरे मेरे पापा या मेरी मम्मी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता।
मे बी आपके लिए एक पर्दा है कि जिस दिन आपका एक कुछ हिट होता है या लोगों को पसंद आता है, ऑडियंस को पसंद आता है, उस दिन आप निकल पड़े भाई, तब तो आप रुकने वाले नहीं हो। तो ये कभी खुद को रोकना मत, दुनिया की सुनोगे तो खुद की नहीं सुन पाओगे, तो आप डिसाइड करो कि किसकी सुननी है। मेरा भी ये था, मैंने भी ये किया और मैं आज भी यही करती हूँ। आएगी, होगा सब कुछ।